नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का बिजनेस है। आपको शायद सुनने में अजीब लगे, बट ये हकीकत बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, इस बात में 100% सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि लोगों से ही ये बिजनेस चलता है। कोई इस बिजनेस को फंसाने वाला बिजनेस कहता है, कोई इसे बेवकूफ बनाने वाला काम कहता है, कुछ लोग इसे फालतू लोगों का काम समझते हैं और कोई इसे टाइम वेस्ट मानता है। इसमें मैं किसी को दोष भी नहीं देता। इसका सिंपल सा रीजन है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। दुनिया में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोग पूरे दिन में ना जाने कितनी बार फेसबुक पे चैटिंग करते हैं और उसके हमसे कोई पैसे भी नहीं लिए जाते, फिर भी कमाई के मामले में फेसबुक का नाम टॉप 10 वेबसाइट्स में आता है। कई लोगों को ये बात समझ भी नहीं आती होगी कि फेसबुक कमाई भी करता होगा, या अगर किसी को पता भी होगा तो उसका रीजन ही नहीं पता होगा कि इनकम कैसे और कहां से होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है और चलती कैसे है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आपको ज्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है। फेसेस ऑफ इंडस्ट्रीज। दुनिया में हर एक इंडस्ट्री को 4 फेज से गुजरना पड़ता है, और दुनिया हर एक उद्योग ऐसे ही बने थे और आगे भी ऐसे ही बनेंगे। नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज, नॉर्मल फेज। ये 4 फेज क्या हैं? अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। नंबर 1, नेगेटिव फेज। हर इंडस्ट्री की शुरुआत नेगेटिव फेज से ही होती है। ये वो दौर होता है जब कोई नया बिजनेस मॉडल मार्केट में आता है, बट लोगों को समझ नहीं आता और वे इसे नकार देते हैं, और ट्रस्ट करना इतना आसान भी तो नहीं होता। मन में एक क्वेश्चन आता है, नई चीज है, क्या पता चले ना चले। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में जब बैंकिंग शुरू हुई थी तो लोगों को बैंक पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। उनको लगता था बैंक हमारे पैसे लेके कभी भी भाग सकता है। अपने पैसे को घर में रखना ही सेफ मानते थे। इंश्योरेंस सेक्टर को लोगों ने आते ही इग्नोर कर दिया था। वजह था ट्रस्ट की कमी, और रीजन भी जायज था। जब तक किसी ने इंश्योरेंस करवा के इसका लाभ ना लिया हो तब तक कोई यकीन कैसे कर सकता था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक आईटी इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर, ऑनलाइन शॉपिंग एंड मैनी मोर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्हें लोगों ने आते ही ना कह दिया था। नंबर 2, पॉजिटिव फेज। ये वो टाइम होता है जब लोगों को इस इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। अब लोग उस बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। उनका नजरिया पॉजिटिव होने लगता है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है रिजल्ट दिखना। जब लोगों के सामने रिजल्ट आने शुरू हो जाता है तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप बढ़ने लगता है, और वही लोग इसमें दिलचस्पी दिखाने लगते हैं जो पहले इसे इग्नोर कर रहे थे। बैंक पे लोगों को तब ट्रस्ट हुआ होगा जब किसी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी ने बैंक में पैसे रखे होंगे और उनको सेफ्टी के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिला होगा। इंश्योरेंस की वैल्यू तब पता लगी होगी जब किसी दोस्त की दुर्घटना के बाद उसके घर वालों को इंश्योरेंस का पैसा मिला हो। नंबर 3, ग्रोथ फेज। एक बार किसी इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होने के बाद तो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा हो जाती है। अब किसी को इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वह टाइम होता है जब लोग उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट या काम करना चाहते हैं। नतीजा यह होता है, बिजनेस अपनी पूरी स्पीड से ग्रो होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री के ग्रोथ फेज में आने के बाद काम शुरू करते हैं। नंबर 4, कंपटीशन फेज। ये एक ऐसा वक्त होता है जब उस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री की ग्रोथ देखकर इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा लोगों के काम करने से ज्यादा प्रॉफिट के लिए सब एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। आज मैक्सिमम सेक्टर्स में कंपटीशन हो रहा है, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम हो या ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह कंपटीशन शुरू हो चुका है। इंडस्ट्री चूज करने का सही टाइम कौन सा है? अगर मेरी राय की बात करें तो मैं किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का सबसे सही टाइम नेगेटिव फेज को मानता हूं, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आपके साथ कंपटीशन करने वाले ज्यादा लोग नहीं होते और ग्रो करने का स्कोप भी बहुत ज्यादा होता है। जब कोई इंडस्ट्री नेगेटिव जोन में हो और सब इसे नकार रहे हो तो एक बार इस सेक्टर को डीपली समझने की कोशिश जरूर कीजिए। इसके आगे ग्रोथ के चांसेस पे रिसर्च करके ही कोई भी डिसीजन लेना सही होता है। किसी ने नेगेटिव फेज में किसी इंडस्ट्री में एंट्री की और काम करना शुरू किया, और एक टाइम बाद जब इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ हो जाए तो उस पर्सन को कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करे? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अभी नेगेटिव फेज में है।
इसके बाद भी इस काम को करने के कुछ रीजंस हैं। नेगेटिव फेज में होने के बावजूद इस बिजनेस ने कई सारे सक्सेसफुल और करोड़पति पैदा कर दिए हैं। यह काम कम रुपया या बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो जाता है, लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव करता है, पॉजिटिव लोगों का साथ रह के मोटिवेशनल मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इंसान के अंदर जीत का जज्बा पैदा कर देता है। नेटवर्क मार्केटिंग का वर्तमान और भविष्य। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI नेटवर्क मार्केटिंग को आने वाले दिनों में इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में स्वीकार कर चुका है। अगर अभी FICCI की रिपोर्ट की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज 7,000 करोड़ रुपये आंका गया है। पिछले 5 सालों में 20% ग्रोथ रेट से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने ग्रोथ की है और इस सिचुएशन को देखते हुए FICCI के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग 645 अरब रुपये का व्यापार बन जाएगा। डेवलप कंट्रीज लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर आदि ने तो इस इंडस्ट्री को काफी हद तक अपना लिया है और लोग भी बहुत जागरूक हैं इस इंडस्ट्रीज से। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य उज्ज्वल है। यह एक तेजी से बढ़ता उद्योग है। भारत में भी नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार बढ़ता जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करना जरूरी है। इसलिए आज से आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए एक अपलाइन को चुनें और एक सही कंपनी में ज्वाइन होकर काम करें, ताकि आप भी महंगाई के अनुसार इनकम कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। आज अगर आपके साथ अभी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप घबराकर इस इंडस्ट्री को छोड़ मत देना, क्योंकि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का है। इसलिए आप एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करके कड़ी मेहनत करके एक अच्छी टीम बनाएं और अपने सपनों को पूरा करें। मुझे यकीन है कि आप सफलता की बुलंदियों को छुएंगे। मैं आपको सपोर्ट देने के लिए हर दिन नए नए वीडियो लेकर आता रहूंगा। इसीलिए इस वीडियो को आप लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी पूरी टीम को वीडियो शेयर करके दिखा दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।